प्रयागराज महाकुंभ में 5 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाई। भक्तों के लिए एक महान क्षण था जिसे मीडिया ने खूब दिखाया। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यवस्था की जहां पानी की गुणवत्ता जानने का अधिकार शायद सिर्फ प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित रह गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस पानी में पीएम मोदी ने डुबकी लगाई वो कितना साफ था? क्या ये आम जनता के लिए भी उतना सुरक्षित था या पूर्व में पहले सुरक्षित रहा है? गंगा मैया की जय हो या प्रशासन की नौटंकी की जय हो, ये फैसला आप खुद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कीजिएगा। दोस्तों, कोर्ट के आदेश से महाकुंभ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी नदी के पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। रिपोर्ट इतने धीरे आती है कि तब तक कुंभ के श्रद्धालु तो क्या, शायद अगला कुंभ भी समाप्त हो जाए। पीएम मोदी ने 5 फरवरी को गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन सीपीसीबी की वेबसाइट में रिपोर्ट तो सिर्फ 24 जनवरी तक की दिख रही है। मतलब अगर आप आज गंगा स्नान या आचमन करना चाहें तो यह पानी कैसा है ये आपको शायद मोदी जी को भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज के पानी की हालत का 10 दिन बाद आई रिपोर्ट से क्या फायदा? तब तक तो गंगा, यमुना और संगम में नहाने वाले नहा चुके, आचमन करने वाले आचमन कर चुके होंगे। चाहे पानी में गंदे जहरीले बैक्टीरिया का हो या भगवान का आशीर्वाद, प्रशासन कहता है सब चलता है भाई। और फिर जो रिपोर्ट आनी भी है वो भी कम विवादित नहीं है। चलिए अब आपको सीधा आंकड़ों पर ले चलते हैं। 12 जनवरी को प्रति 100 मिलीलीटर में फीकल कोलीफॉर्म यानी मानव मल का बैक्टीरिया 4500 एमपीएन तक था। 13 और 14 जनवरी को यह अचानक 33,000 एमपीएन हो गया और 20 जनवरी को बिना किसी विशेष स्नान के दिवस के भी यह सीधा 49,000 हो गया। क्या यह नदी है या शेयर मार्केट जो दौड़ते कदमों से चढ़ रहा है और उतर रहा है? अब यहां मजेदार बात यह है कि बड़े स्नान वाली तारीखों पर संगम घाट पर एक अलग ही खेल चल रहा है। 13 जनवरी को पुष्य पूर्णिमा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। लाखों लोग संगम घाट पर डुबकी लगाने पहुंचे और देखिए कमाल, 13 जनवरी को अचानक पानी में फीकल कोलीफॉर्म 1.8 एमपीएन से भी कम यानी लगभग खत्म हो गया। लगता है गंगा मैया ने श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल फिल्टर ऑन कर दिया था। लेकिन 20 जनवरी को कोई बड़ा स्नान नहीं था, तो फिर फीकल कोलीफॉर्म 49,000 कैसे पहुंच गया? वाह रे प्रशासन, तुम्हारी लीला अपरंपार है। अब सवाल यह है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, उस दिन भगदड़ भी मची। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो क्या नदी का पानी एकदम साफ दिखा दिया जाएगा ताकि किसी विवाद की कोई गुंजाइश न रहे? और अब 5 फरवरी को तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर डुबकी लगाई है। अब अगर सीपीसीबी की अगली रिपोर्ट में फीकल कोलीफॉर्म 0 दिखा दिया जाए तो क्या ये मान लें कि गंगा मैया भी अब वीआईपी ट्रीटमेंट देने में लगी हैं? तो यूपी सरकार और सीपीसीबी से मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर 5 फरवरी की रिपोर्ट में पानी साफ दिखता है तो क्या इसका मतलब यह है कि पहले आम जनता को आप गंदे जहरीले पानी में डुबकी लगवा रहे थे? और अगर 5 फरवरी को भी पानी गंदा है तो क्या आपने प्रधानमंत्री जी को भी गंदे पानी में ही डुबकी लगवा दी? गंदा पानी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मानव मल के बैक्टीरिया से युक्त। यहां ये सिर्फ गंगा या यमुना नदी की बात नहीं है, ये हमारे हक की बात है और हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे नदियों का पानी कैसा है। जिस पानी में हम नहाते हैं, जिस पानी का हम आचमन करते हैं, और उन लाखों साधुओं और श्रद्धालुओं का क्या, जो 45 दिनों के कल्पवास पर गंगा के किनारे रह रहे हैं और रोज ही उसी गंगा यमुना घाट पर नहा रहे हैं, बल्कि उसके पानी का आचमन भी कर रहे हैं। कायदे से तुरंत, पारदर्शी और बिना छुपाव के ये सभी जानकारियां रोज स्नान पूर्व ही श्रद्धालुओं को दी जानी चाहिए थी। तो दोस्तों, अगली बार गंगा में डुबकी लगाने से पहले सोचिए कि क्या ये डुबकी आस्था की है या प्रशासन की सफाई में डूब चुकी हमारी उम्मीदों की। धन्यवाद। गंगा मैया आपकी रक्षा करें, प्रशासन से भी और प्रदूषण से भी।